अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में 13 अप्रैल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से बात करने वाले हैं, बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स अब तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और अब तैयारी स्टार्ट करते हुए उनको एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है कि वक्त कम है, क्या लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है या फिर हम नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट में अपेयर हो जाएं। आप तमाम लोग जो 13 अप्रैल के टेस्ट में अपेयर होंगे उनके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है, बिकॉज़ मैं तमाम के तमाम फैक्टर्स आपके सामने क्लियर करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि क्या इस कम वक्त में आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर आपको नेक्स्ट लॉ एडमिशन टेस्ट तक का इंतज़ार करना चाहिए। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम लोग जो टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं और किसी रिसोर्स के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए हम एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा जो लैट प्रिपरेटरी कोर्स है उस पर हम 30% डिस्काउंट आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इनरोल करना चाहें तो आप जो है 30% डिस्काउंट के बाद कोर्स की फ़ी पे करके उसमें इनरोल कर सकते हैं और घर बैठ के हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स को हम वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। आप तमाम लोगों को डिजिटल नोट्स दिए जाते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं और आपके साथ जो टीचर्स होते हैं वो व्हाट्सएप पे इन टच रहते हैं ताकि आपके सवालात के जवाब भी आपको बर वक्त पहुंचाए जा सके। आप तमाम लोग गालिबन 29 मार्च 2025 को ये वीडियो देख रहे हैं और 13 अप्रैल को टेस्ट कंडक्ट होना है, तो आप तमाम लोगों के पास 15 दिन के करीब या 15 दिनों से भी कम का वक्त अवेलेबल है और इस टाइम के दरमियान आप तमाम लोगों के पास ईद की छुट्टियाँ भी होंगी। तो उसको एक्सक्लूड किया जाए तो गालिबन 10 या 11 दिन आपके पास बचते हैं या 12 दिन बचते हैं जिसमें लैट को आपने प्रिपेयर करना है। सबसे पहली चीज़ तैयारी करते हुए आपने अपने जहन में रखनी है कि आप किसी नई चीज़ को प्रिपेयर नहीं कर रहे। ये सारा स्टफ, ये सारा सिलेबस, ये सारे टॉपिक्स आप इंटर में पढ़ चुके हैं या एटलीस्ट इंटर में ओवरव्यू कर चुके हैं। तो अगर आप सिलेक्टिव प्रिपरेशन करते हैं, अगर आप स्मार्ट प्रिपेयर करते हैं तो बाआसानी आप बेहतरीन तैयारी भी कर सकते हैं और बेहतरीन स्कोर भी अचीव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ तैयारी को स्टार्ट करते हुए आपने जहन में रखनी है कि लॉ एडमिशन टेस्ट का स्कोर किसी कैंडिडेट की 10 दिन की प्रिपरेशन, 15 दिन की प्रिपरेशन या 1 महीने की प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। दो कि वो प्रिपरेशन उसको फैसिलिटेट ज़रूर करती है, लेकिन ओवरऑल जो आपका स्कोर आ रहा होता है वो आपके इंटरमीडिएट के बैकग्राउंड पे, इंटरमीडिएट के कंसेप्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक बच्चा जिसने इंटर में ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं और उसने अच्छी तरीके से रिविजन की है तो डेफिनेटली वो अच्छा स्कोर लेगा और कम वक्त में प्रिपेयर कर लेगा। और उसके कंपैरिजन में एक बच्चा जिसके इंटर के कंसेप्ट्स वीक हैं और उसने टाइम भी नहीं दिया तो डेफिनेटली फिर इसका स्कोर इस चीज़ से जो है वो अफेक्ट होगा। आप तमाम लोगों के इल्म में है कि लॉ एडमिशन टेस्ट को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव का सेक्शन है, दूसरा सेक्शन सब्जेक्टिव का सेक्शन है। ऑब्जेक्टिव का जो सेक्शन है वो 75 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है और इसमें 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, जबकि जो सब्जेक्टिव का सेक्शन है ये 25 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं या 2 सेक्शंस इंक्लूडेड होते हैं। मैं कैंडिडेट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूं कि अपनी तैयारी जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करनी है और दर हकीकत तैयारी आपने करनी ऑब्जेक्टिव की होती है। सब्जेक्टिव की तो जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी होती है, सब्जेक्टिव की तो जस्ट आपने अपने किसी सीनियर से इवैल्यूएशन करवा के उसको इंप्रूव करना होता है। तो इसका मतलब ये कि फुल टाइम आपने प्रिपेयर करना है ऑब्जेक्टिव सेक्शन को। अब ऑब्जेक्टिव सेक्शन में ये जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, मैंने आपको जब मास्टरिंग लॉ एडमिशन टेस्ट के सिलेबस की क्लास दी थी, मैंने आपको सिलेबस के हवाले से सारा कुछ बताया था, एनालाइज किया था हमने, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स जो है ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर 40 नंबरों पर मुश्तमिल हैं, यानी कि वो 2 सब्जेक्ट्स अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया जाए तो ऑलमोस्ट आधा लॉ एडमिशन टेस्ट तो वहीं आपका जो है प्रिपेयर हो जाता है। वो दोनों सब्जेक्ट्स में सर फहरिस्त अंग्रेजी है, दूसरे नंबर पर जनरल नॉलेज है। तो इन सब्जेक्ट से आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अंग्रेजी के लिए आप अपनी इंटरमीडिएट की जो गाइड बुक्स हैं जो आप यूज़ करते रहे हैं, आप उनकी एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को यूज़ करें। सेंटेंस कंप्लीशन और जो साथ साथ आपके मज़ीद वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं उसके लिए आप इंटरनेट को भी यूज़ करें और उस तरह के वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करें जो इंटरमीडिएट की बुक्स में आपको मिल रहे हैं। आपसे एग्जामिनर इंटरमीडिएट से मुश्किल सवालात नहीं पूछेगा, ऐसे सवालात नहीं पूछेगा जो इंटर के लेवल से ज़्यादा के होंगे। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि वोकैबुलरी यानी कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ओवर द टाइम प्रिपेयर होते हैं। ये एक रात में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, ये 10 दिनों में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। आपने अब तक जितनी भी एजुकेशन हासिल की है, जितनी भी अंग्रेज़ी पढ़ी है, जिसकी जितनी बेहतर रीडिंग है, जिसकी जितनी ज़्यादा रीडिंग है, उसकी अल्फाज पर, वर्ड्स पर गिरफ्त ज़्यादा है, वो लफ्ज़ों के मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकता है। सिनोनिम और एंटोनिम इज़ ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्ड्स।
तो ये जो है सिनोनिम और एंटोनिम के हवाले से है। अलबत्ता ये कि अगर आप डायरेक्ट रिसोर्स किसी ऐसी पर रिलाई करते हैं जहाँ से या जिससे रिलेटेड एग्जामिनर चीज़ें पूछता है, तो आपके प्रिपेयर करने के या अच्छी प्रिपरेशन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसके लिए आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स को यूज़ करना है, और स्पेसिफिकली इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स को यूज़ करना है। जिस तरीके से सनशाइन होती हैं, ब्राइट्स होती हैं, जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम में जो है जो वर्ड्स हैं उनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरीके से साथ साथ आप इंटरनेट को भी यूज़ करेंगे। तो इस तरीकाकार से अंग्रेजी की आपकी तैयारी हो सकती है। जनरल नॉलेज के लिए अगेन जो मैंने आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर की है, उसका मैं आपको यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और उसकी पिक्चर आपको शो भी हो रही होगी स्क्रीन पर। ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप है। इसमें मैंने बताया हुआ है किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को सही तरीके से फॉलो कर लिया तो आपको पता होगा कि इस्लामियात पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, सिर्फ ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। तो उस प्लेलिस्ट को सामने रखते हुए आपने तैयारी करनी है। तो जनरल नॉलेज के जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उसको आप यूट्यूब पर एक एक वीडियो देख के भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आप गूगल को यूज करके उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज भी अपलोड करेंगे, आप वहां से भी उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट के जहन में आएगा कि मैंने स्केड्यूल कैसे बनाना है। जरूरी नहीं कि वो तमाम लोग जो 29 अप्रैल को इस वीडियो को देख रहे हैं वही लैट को प्रिपेयर करें। हो सकता है कि आप ये 10 दिन पहले वीडियो देख रहे हो, 5 दिन पहले प्रिपेयर कर रहे हो लॉ एडमिशन टेस्ट को। तो आपने अवेलेबल टाइम के अकॉर्डिंग एक स्केड्यूल बना लेना है। अगर आपके पास 7 दिन अवेलेबल हैं तो आपने लिखना है कि जी पहले दिन मैंने इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, दूसरे दिन इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, तीसरे दिन इन 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। इस तरीकाकार से अपना एक स्केड्यूल बनाएं और फिर लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, और वो रिसोर्सेज यूज करें जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीकाकार से स्टूडेंट्स के लिए सबसे आसान प्रिपेयर करना पाकिस्तान स्टडीज को है, अंग्रेजी और जनरल नॉलेज के बाद। पाकिस्तान स्टडीज को प्रिपेयर करने के लिए आप इंटरमीडिएट की बुक्स के बिल्कुल लास्ट में चले जाएंगे। वहां पर आपको 150 से 200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे जो उन किताबों का क्रक्स होगा। आपने उनको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, उसके बाद किसी और रिसोर्स की तरफ जाना है। पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से भी उस प्लेलिस्ट में एक कंप्लीट गाइडलाइन है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जब आप अपनी इंटरमीडिएट की बुक से वो क्वेश्चंस रीड करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनसे बाहर कोई भी चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसी तरीकाकार से जब आप उन किताबों को पढ़ लें, इंटरमीडिएट की बुक्स को पढ़ लें, अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ लैट मौजूद है तो बेहतरीन रिसोर्स है आपके पास सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन होंगे। अगर आपके पास एलिमेंट्स ऑफ लैट नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपने उन टॉपिक्स को इंटरनेट से प्रिपेयर करना है। अब स्टूडेंट पूछेंगे कौन सी वेबसाइट? भाई कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लें, आप किसी भी वेबसाइट से प्रिपेयर कर लें, जहां से आपको अच्छा रिलायबल डाटा मिल रहा हो आप वहां से प्रिपेयर कर लें। बाय द वे, आप तमाम लोगों के लिए एक फ्री रिसोर्स हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं और वो जल्द आपके साथ हम शेयर करेंगे। फिर आपको एमसीक्यूज प्रिपेयर करने के लिए किसी और वेबसाइट पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो जब पाकिस्तान स्टडीज आपका प्रिपेयर हो जाता है, सेम इज द केस विद इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज के वो टॉपिक्स देखें जो मैंने आपको बताए हुए हैं उस प्लेलिस्ट में। उसके बाद आप चले जाएं इस्लामिक स्टडीज की इंटरमीडिएट की बुक्स के ऊपर। आप जो है वो अपनी 9th की किताब को उठाएं, उसके बाद आप फर्स्ट ईयर की किताब को उठाएं और उनमें मौजूद जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कर लें। उसके बाद आप इंटरनेट की तरफ आएं और वो सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं टॉपिक वाइज आप सारे फैक्ट्स को प्रिपेयर कर लें और अपने पास लिख लें। इसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी मैंने शेयर की है और पाकिस्तान स्टडीज़ को भी मैंने कवर किया हुआ है। और पाकिस्तान स्टडीज़ को मैंने इस तरह से कवर करवाया है कि आप अगर उन प्लेलिस्ट को कर लेते हैं, उन वीडियोज़ को कर लेते हैं, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं और समझ के कर लेते हैं, तो आपके जो पर्चा है उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा या उससे रिलेटेड आप जानते नहीं होंगे, या एटलीस्ट उसमें जो ऑप्शंस होंगे उसको पढ़ने के बाद आप दुरुस्त जवाब तक 50% आपके पास चांसेस होंगे कि आप पहुंच सकेंगे। अब बारी आती है जी उर्दू और मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के बारे में तो अक्सर औकात स्टूडेंट्स को मैं कहता हूं कि अगर आपके पास वक्त कम है और आप इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में करके आए हैं और रियाजी में आपका हाथ तंग है तो फिर आप मैथमेटिक्स को छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। 5 नंबर को आप जो है वो अगर स्किप भी कर दें और बाकी सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा टाइम लगाएं तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। उर्दू के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी बेसिक ग्रामर ठीक होनी चाहिए। बेसिक ग्रामर ठीक नहीं है तो चंद लेक्चर्स अटेंड करें यूट्यूब पर जाके, जिससे आपकी बेसिक ग्रामर ठीक हो जाए। उसके बाद आप अपनी इंटरमीडिएट की गाइड बुक्स पे जाएं और वहाँ जितनी भी बेसिक ग्रामर आपको पढ़ाई गई है वहाँ से आप प्रिपेयर कर लें। एलिमेंट्स ऑफ लैट में यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स शो हो रही होंगी, हमने पूरी की पूरी बेसिक ग्रामर को कवर किया है ताकि एक बच्चा अगर पढ़ता है तो बेसिक ग्रामर का सेक्शन बआसानी उसका कवर हो जाए। तो उसके बाद जब आपकी बेसिक ग्रामर अपनी इंटरमीडिएट की किताबों से आप कर चुके हैं, क्योंकि उसमें 6 नंबर की या 5 नंबर की ग्रामर आनी ही आनी है और ये पिछले कुछ सालों से ट्रेंड है, आपसे ग्रामर पूछी जा रही होती है। इसके बाद आपसे अल्फाज, मुतजाद, मुतरादफ, मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनकी जो शरह है उसको कम किया जा रहा है और जो आपकी ग्रामर की शरह है उसको ज़्यादा किया जा रहा है। तो ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इंटरमीडिएट की वो गाइड बुक्स,
वहाँ से बेसिक ग्रामर कवर हो गई, उसके बाद यूट्यूब, और देन आपने जाना है इंटरनेट पर और कुछ जो है वो वर्ड्स को और साथ साथ कुछ बेसिक ग्रामर रूल्स को कवर करने की कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह उर्दू के सेक्शन में भी आप 6 से 7 के फिगर को टच कर सकेंगे। यहाँ आपका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब ये सारी प्रिपरेशन आप चाहें तो 1 महीने में भी कर सकते हैं, चाहें तो 5 दिनों में भी कर सकते हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट बैठा और उसने तहिया किया कि आज के दिन में मैंने 2 सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, 2 सब्जेक्ट्स वो बासानी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 से 7 दिन का टाइम हो तो बासानी आप सारे सिलेबस को ओवरव्यू कर सकते हैं। इस सारी ड्यूरेशन में स्टार्टिंग फ्रॉम इंग्लिश, अंग्रेजी जैसे ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करनी है, सबसे पहले अंग्रेजी के बारे में बताया ना मैंने, तो अंग्रेजी जैसे ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करनी है उसी वक्त अपनी रिटन की प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। रिटन आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक प्रिपेयर करें रोज़ 2, 3, 4 टॉपिक्स लिखें और किसी सीनियर को चेक करवाएं, किसी दोस्त को चेक करवाएं, खुद ही उसको इवैल्यूएट करते रहें, लेकिन लिखते रहें। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपका रिटन सेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और स्टूडेंट्स मुझे रिजल्ट के बाद आके कहते हैं कि जी सर मेरा रिटन का इतना अच्छा सेक्शन था, मुझे 2 नंबर मिले। मैं उनको कहता हूँ यार मैं ऐसे कैसे बता सकता हूँ, आपने कह दिया कि आपने अच्छा लिखा है, बिल्कुल आपने अच्छा लिखा होगा, मुझे ज़रा दिखाएं कोई टॉपिक लिख के। जब वो मुझे चेक करवाते हैं तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ये बच्चा जो है इतना जो है ना अनअवेयर है इस चीज़ से कि इसने टॉपिक जो लिखा है वो बिल्कुल भी उन पैरामीटर्स पे नहीं है जो एक अच्छे ऐसे की डेफिनेशन में आ सकें, एक अच्छी पर्सन स्टेटमेंट की डेफिनेशन में आ सकें। तो बच्चे का तो कोई कसूर नहीं है, उसके पास एक अच्छा मेंटोर नहीं था, एक अच्छा सीनियर नहीं था, एक अच्छा कलीग नहीं था जो उसको बता सकता कि कहाँ पर वो गलती कर रहा है। तो हम इस हवाले से स्टूडेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, हमने पूरी कम्युनिटी आपके लिए क्रिएट की हुई है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के थ्रू हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको गाइडलाइंस तो मिलती रहेंगी कि आपने क्या चीज़ नहीं करनी, क्या चीज़ करनी है। एटलीस्ट जब आप पेपर में अपेयर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मेरा पर्पज़ इसमें यह था कि मैं आपको बता सकूं कि लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए कोई डिफाइंड जो है वो लिमिट नहीं है, या आपके पास कोई लिमिटेड नंबर ऑफ डेज़ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ प्रिपेयर करते हैं तो आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने कोशिश की कि आपको रिसोर्सेज की तरफ भी रेफर करूँ जहाँ से आप लैट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।